मध्य प्रदेश जबलपुर का। अच्छा, जबलपुर से वहाँ पे हरियाणा में ले गई है ना? जी जी सर, ने ना उनने कोई नोटिस दिखाया, ना कोई उनने अरेस्ट वारंट दिखाया, ना कुछ। ये आपको उस समय पूछना चाहिए ना, जिस समय घर पे आते हैं पुलिस वाले, कि जी बिना सर। भैया एफआईआर में नाम नहीं है आपकी, इस बिहाफ पे ले जा रहे हूँ। सर वो पूछे थे मेरे घर वाले ने, एक्चुअली क्या था, मैं उस समय नहीं था घर पर, हम्म। तो मेरे घर वालों ने पूछे थे, तो उन्होंने ये बताया, मेरे भाई को दिखाया कि ये ट्रांजैक्शन तुमने किए हो ना। हम्म। तो उसने बोला जी सर मैंने किया हूँ। तो उन्होंने बोला चलो। हम्म। तो फिर वो मेरे घर के जो पास के थाना था, निजी थाना था, हम्म। वहां पर ले गए, और उन्होंने वहां के एसआई से साइन कराया, अच्छा। और उसको तुरंत ले गए सर वहां पर हरियाणा सोनीपत। हम्म। सर हम लोग तो फिर क्या, घर पे कोई नहीं था। हम्म। फिर हम लोग शाम को आए, तो शाम को ऐसा सा पता चला, तो वो घर पे जो एसआई था जो हरियाणा का आया था, और हम्म। उनके साथ 5 ऑफिसर आए थे। हम्म। तो उन्होंने सर क्या किया, अपना नंबर दे गए थे और अपना एड्रेस बता गए थे कि हम लोग यहाँ लेके जा रहे हैं, हम्म। साइबर पुलिस स्टेशन, सोनीपत सेक्टर 23। हम्म। तो सर हम लोग को पता चला, तो हम लोग फिर दूसरे दिन वहां पर पहुंचे ट्रेन से। अच्छा। तो सर वहां पर यानी कि भाई से मिलाए, तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो पैसा था, आपको पता है किस चीज़ का पैसा था? हम्म। फिर उन्होंने बताया कि ये पैसा डिजिटल अरेस्ट का पैसा था, हम्म। जो इनने क्या किया था, आईएनआर को यूएसडीटी से सेल किया है ज़्यादा रेट में। हम्म। और सर हम लोग पहुंचे, तो हम लोगों ने बोला फिर सर अब निकलने का कैसा क्या है? तो हम्म। वो तो सर हम लोग से पैसे मांग रहे थे, बोलते रहे मेरे को इतना पैसा दो, तो हम्म। मैं इनका केस क्या है नॉर्मल बनाऊंगा। अच्छा। हाँ, मेरे को 10 लाख रुपए दीजिए आप, तो क्या है इसका, देखिए इसने 6 लाख की यूएसडीटी वो की है, हम्म। तो इसका मैं वो बनाऊंगा, उसका कम करूंगा ये वो। और अच्छा। उन्होंने कोर्ट में पहले ही पेश कर दिए थे सवेरे, तो इन लोगों ने अच्छा। हिरासत में ले लिए थे। हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने ये किया, उन्होंने बोले आप पैसे देंगे भी 10 लाख रुपए, तो इनको जेल जाना ही पड़ेगा 1.5 महीने के लिए। अच्छा, हाँ, जब तक उसके बाद चार्जशीट नहीं जमा होगी तब तक तो बेल का कोई मतलब नहीं है। हाँ सर वही बात तो कहते हैं, और अभी तक सर क्या है, फिर हम लोगों ने पैसे नहीं दिए उनको। और सर उस समय क्या हुआ था सर, उन्होंने क्या हुआ था, मेरे भाई के बाइनेंस के अकाउंट में पैसे डले थे। हम्म। तो वो पुलिस वाले ने बोला था कि इसके अकाउंट में बाइनेंस का पैसा है, तो वो लीगल पैसा है। हम्म। तो उन्होंने सर बोले थे अपने भाई के में ट्रांसफर करके हमें ला कर दे दो। हम्म। तो सर उसका जो पैसा है ना सर, वो मैंने अपने अकाउंट पे ले लिया। हम्म। और उसके बाद सर क्या हुआ, उन्होंने अंकित के नाम से जो थी ना उसके मोबाइल में सिम लगी थी, वो मेरे मोबाइल पे लगाए, हम्म। और मेरे को दे दी, और मेरे अकाउंट में सर पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिए। हम्म। और उन्होंने बोले कि ये कल कैश निकाल के ला कर देना। हम्म। और सर फिर हम लोगों ने वहाँ का एडवोकेट कर लिए थे, तो उन्होंने अच्छा। बोला था कि आप अगर पैसे दे भी दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये पैसे का कुछ नहीं होने वाला। जी। तो सर क्या है, वो पैसा हम लोग निकाल के अपने स्टेट आ गए थे जबलपुर। हम्म। और सर फिर मैंने कुछ देखा 2-3 दिन में सर, वो अकाउंट जो है ना सर, वो फ्रीज हो गया सर। जिस पे आपने मतलब वो पैसा लिया था बैलेंस जी वाला सर, भी? जी जी सर, फिर मैं अपने वो हम्म। जो बैंक है वहाँ पर गया, हम्म। तो उन्होंने बताया मेरे को कि ये पैसा तो आपका साइबर क्राइम ने रोका है वहाँ का, यहाँ से कुछ नहीं है, वहीं से होगा तो वो आपको। कहाँ की साइबर क्राइम की कंप्लेन थी? सर हरियाणा की थी, उनने वही बताया सेम मेरे को। पुलिस स्टेशन का, सोनीपत का ही? जी सर वही। और अच्छा। उन्होंने ट्रांजैक्शन भी बताया कि आपका 2.5 लाख के अमाउंट की वजह से फ्रीज हुआ है, हम्म। यानी कि आप इसको निकाल नहीं सकते हो, आपके पास पैसा आता जाएगा, हम्म। लेकिन तो आप 2.5 लाख निकाल नहीं रुपए थे उस समय अकाउंट पे, या निकाल सकते। चुके थे आप? नहीं सर, उसमें से क्या है, हम लोगों ने आधा ट्रांजैक्शन कर लिया था, 1.5 लाख रुपए निकाल लिया था, और हम्म। 1 लाख रुपए सर उसको फंसा है अभी भी पे। अच्छा। ये हुआ था। और सर अभी भी यानी कि उसको 1-2 महीने हो गए मेरे भाई को, तो अभी भी पुलिस सर ने कोई अभी तक चालान या चार्जशीट जमा किया या नहीं किया? नहीं किया सर, वो तो बोल रहे हैं कर देंगे, ये कर देख, देंगे तुम्हारा आधा। भाई नहीं है उसमें, तो काफी लोग होंगे। सर उसमें 58 लोग हैं, जिसमें कि अभी 15 ही अरेस्ट है। हाँ, तो अभी तक किसी की बेल नहीं हुई है ना उसमें? नहीं सर, डिसमिस होते जा रही है अभी। हाँ, तो इसलिए तो अभी तो मैंने उस समय भी आई थिंक आपसे बात हुई थी, तो बताया था मैंने आपको कि देखिए, आपको जैसे अभी कोई भी वकील को करोगे वो तो कहेगा मैं लगा दूंगा, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि चालान जमा नहीं है। या फिर जिन लोगों का भी बेल अभी कैंसिल हुआ है ना, वो यही बोल के हुआ है कि चालान जमा नहीं है, चार्जशीट जमा नहीं है, जी और सर। उसके बिना हम बेल दे नहीं सकते जी कि सर। भैया, क्योंकि और सामने वाले के साथ भी जो फ्रॉड है वो एक बड़ा अमाउंट है, क्योंकि ये क्या है सर ना, एक डिजिटल करोड़ अरेस्ट वाला अठहत्तर अभी लाख चल रहा है, और जी सर। करीबन 1 या 1.5 करोड़ का फ्रॉड है। तो जी सर। ये इसमें कोई भी मतलब जज इनिशियल लेवल पे तो बेल देने से हिचकिचाएगा कि भैया ये जिसको भी हम बेल दे रहे हैं क्या पता ये एक्चुअल क्रिमिनल हो। इसलिए पुलिस की जब तक जांच खत्म नहीं होगी, देखो जांच में वो कहीं से अपराधी नहीं दिखाएंगे, बस वो यही दिखा पाएंगे कि भैया ये लड़का एक्चुअली जो पैसे आ रहे थे वो फ्रॉड के थे, लेकिन आपके भाई का कोई कनेक्शन नहीं है। जी सर। मतलब जो क्रिमिनल्स है उनसे कोई कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा जी सर। उसका, तो यही। लेकिन उसमें अब प्रॉब्लम दो आती है, एक तो होता है कि लोग बाइनेंस में P2P कर रहे हैं, लेकिन जो भी पैसा आ रहा है वो फ्रॉड का है। दूसरा क्या है
कि वहाँ पे लालच होता है कि अरे यार ये तो एक अच्छे रेट पे मेरे को यूएसडीटी मिल रहा है। मान सर। के चलो कि 90 रुपये रेट है, कोई 95 में तुम्हें कहेगा भैया मैं ले लूँगा, लेकिन जो भी पैसा दे जाता है वो फ्रॉड का, ठगी का, जी जिसकी सर। वजह से प्रॉब्लम आता है। जी सर। सर वो इसी में अभी इतने लोग अरेस्ट हुए हैं, और उसका जो मोबाइल वगैरह जो सर था ना, सब सब हम्म। सर वो हैगा, जब्त हैगा। तो अच्छा, सर अब वो कुछ मोबाइल नहीं मिल पाएगा। नहीं तो वो भी मिलेगा, अभी एक बार पूरी मतलब इन्वेस्टिगेशन जांच होने दो, इसमें ना कुछ भी पैसे देने की, हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी सर। जितना मतलब वो पीछे पड़ोगे उतना वो पैसे के लिए फिर और परेशान तो सर करेंगे, और तुमने तो फ़ायदा जो कुछ मेरे नहीं अकाउंट होगा। में जैसे 2.5 लाख रुपए लगाया था, तो मेरे को सर उससे दिक्कत है जो चीज़ हुआ अकाउंट, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है P2P बैलेंस करने की वजह से, USDT सेल करने की वजह से। जो आपके पास पैसे आए हैं वो फ्रॉड के हैं, और अब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो रहा है, पुलिस के नोटिसेस आ रहे हैं या पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बचने के लिए क्या करें, प्रॉब्लम से कैसे बाहर मैं तो P2P कर रहा था, कोई लीगल काम नहीं कर रहा था। अब पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो पैसा आ रहा है वो फ्रॉड का आता है। जो भी मैटर है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नोटिस की कॉपी या जो भी इशू है उसे पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको हेल्प किया जाएगा, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।